नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से करंट जीके की इस सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज़ में हम कुंभ के मेले पर चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में, इस टॉपिक में किस टाइप से आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेंगे, उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ी सी पौराणिक कथा है एक, उस पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कुंभ का मेला क्यों आयोजित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है पौराणिक कथाओं में कि जब समुद्र में जो मंथन हुआ था अमृत के लिए, तो देवताओं और असुरों ने मिलकर काम किया था और जिसके परिणाम स्वरूप अमृत की प्राप्ति हुई थी। फिर उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ। इस युद्ध के क्रम में ही अमृत की जो कुछ बूंदें हैं, ये 4 स्थानों पर पड़ी: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। जब इन स्थानों पर पड़ी तो यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है और ये माना जाता है कि इस दौरान यदि हम स्नान करते हैं या वहाँ पूजा अर्चना करते हैं या दर्शन करते हैं तो हमारे जितने भी जो पाप किए हुए होते हैं वो सब धुल जाते हैं और हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस तरीके से मान्यता के आधार पर श्रद्धालु वहाँ जाते हैं और वहाँ स्नान को महत्व देते हैं। अभी जो जनवरी 2019 से मार्च 2019 तक जो प्रयागराज में कुंभ था, ये ध्यान रहे वो अर्ध कुंभ था। अर्थात अब यहाँ पर हम कुंभ और अर्ध कुंभ दोनों में डिफरेंस करेंगे। फिर प्रयागराज में जो अभी अर्ध कुंभ जो हुआ था, उस संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण बातें हुई, उनको जानने का प्रयास करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए, कुंभ का मेला। पेज के बीच में लिखिए कुंभ का मेला। पौराणिक कथा अमृत मंथन पर आधारित। अमृत मंथन पर आधारित 4 स्थानों पर बनाया जाता है ये। और ध्यान रहे 12 वर्ष के अंतराल पर, 12 वर्ष के अंतराल पर होता है। 4 स्थान है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। 4 स्थानों पर होता है। अभी जो सीपीओ का जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में ये पूछा था कि कुंभ का मेला कहाँ आयोजित नहीं होता है, कुंभ के मेले से संबंधित स्थान कौन सा नहीं है, ध्यान रहे। तो आप इसके एग्जाम के पैटर्न को समझने का प्रयास करें। तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ये कुंभ के मेले होते हैं। दूसरे क्वेश्चन जो इसने कुंभ के मेले पर पूछा था, वो नदियों पर पूछा था कि कौन सी नदी पर है, कहाँ पर होता है ये। तो इन 4 स्थानों पर जो नदियाँ हैं उनकी बात करेंगे। जैसे हम प्रयागराज की बात करें तो ये गंगा व यमुना के संगम पर है, यहाँ पर है। हालांकि बाद में एक सरस्वती नदी भी हुआ करती थी पहले, लेकिन वो लुप्त हो गई है, उसको मानते नहीं है, तो गंगा यमुना। हरिद्वार जो है ये गंगा नदी के। उज्जैन जो है, ये ध्यान रखें, ये मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गंगा नदी, यमुना नदी याद रह जाती है, शिप्रा नदी पर है ये ध्यान रखें। और जो नासिक है ये गोदावरी नदी पर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सीपीओ के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये ध्यान रखें। तो ये चीज़ आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 12 वर्ष के अंतराल पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक,
प्रयागराज गंगा यमुना के संगम पर, हरिद्वार गंगा नदी, उज्जैन शिप्रा नदी, नासिक गोदावरी नदी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये कुंभ का मेला था, लेकिन अब जो मैं बात करूंगा वो है अर्ध कुंभ। हेडिंग डालिए अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ का मेला। ये जो होता है 2 स्थानों पर ही होता है। और ध्यान रहे अर्ध कुंभ है आधा, आधा मतलब 12 का आधा 6, ये 6 वर्ष के अंतराल पर होता है। हरिद्वार में और प्रयागराज में। अब देखिए एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया जा करता है। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि अर्ध कुंभ कहां पर आयोजित किए जाते हैं, कहां पर आयोजित किया जाता है। आपके ऑप्शन बना देगा केवल हरिद्वार में, हरिद्वार व प्रयागराज में, हरिद्वार व उज्जैन में, प्रयागराज व नासिक में। इस तरीके से ये ऑप्शन बना के देगा। तो ध्यान रखें अर्ध कुंभ केवल हरिद्वार और प्रयागराज में ही आयोजित किए जाते हैं, जबकि कुंभ के मेले हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में आयोजित किए जाते हैं। ये बातें आपको अच्छे तरीके से कंसल्ट होनी चाहिए। अब देखिए लेटेस्ट में यदि हम इसको करंट से जोड़ें तो अभी जो प्रयागराज में हुआ था ये लेटेस्ट में वर्तमान स्थिति में, वर्तमान स्थिति इसमें यदि हम आयोजन की बात करें तो करंट में अभी ये आयोजित हुआ था जनवरी से मार्च 2019 में, और स्थान तो प्रयागराज है। पहले इसको इलाहाबाद के नाम से जानते थे। अब देखिए इसकी जो थीम रही, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। स्वच्छ कुंभ, सुरक्षित कुंभ, ये इसकी थीम रही। ये नए क्वेश्चन हैं वर्तमान में जो हम देख रहे हैं। एक इसके अंदर जो विशेष बात रही, ऐसा कहा गया कि 3 विश्व रिकॉर्ड बने, जिसमें यह कहा गया कि 10,000 से अधिक, लगभग 10,000 सफाई कर्मियों ने एक साथ सफाई की, 500 से अधिक शटल बसों ने परेड की, और एक छात्रों और आम नागरिकों ने लगातार 8 घंटे काम करके हाथ की छाप की वॉल पेंटिंग बनाई। ये 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड रहे, ऐसा मानते हैं। तो इसमें लिख दीजिए विशेष 3 विश्व रिकॉर्ड बने। थोड़ा ध्यान रख लेना, मुझे ऐसा लगता है कि कम चांस है क्वेश्चन आने के, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें 3 विश्व रिकॉर्ड कौन से बने। आप साथ साथ लिखते जाना। ,500 से अधिक शटल बसों ने एक साथ परेड की। 500 से अधिक शटल बसों ने एक साथ परेड की। छात्रों व आम नागरिकों ने लगातार 8 घंटे काम करके हाथ की छाप की वॉल पेंटिंग तैयार की। वॉल पेंटिंग तैयार की। तीसरा,
10,000 सफाई कर्मियों ने एक साथ सफाई की। एक साथ सफाई की, ये विश्व रिकॉर्ड है। मुझे थोड़ा कम उम्मीद लगती है इस पे, लेकिन फिर भी रीडिंग रखिए इसकी। बाई चांस किसी तरीके से कोई क्वेश्चन पुटअप हो जाए तो आप उसको अटेंड कर सको। ये 3 है, ध्यान रखिए। लेकिन आप ज़्यादा, जैसे यदि नई बात करूं, ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। स्वस्थ आपसे कह सकता है कि अभी जो हाल ही में जो अर्ध कुंभ का आयोजन हुआ, उसकी थीम क्या थी? स्वच्छ कुंभ, सुरक्षित कुंभ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने कुंभ के मेले के बारे में चर्चा की। इस चीज़ के पास हमारे पास प्रूव है कि सीपीओ के एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो आपके आने वाले आगामी एग्ज़ाम एसएससी, एनटीपीसी, उसके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। तो इसको ढंग से अच्छे तरीके से रिवाइज़ करें और बढ़िया तरीके से इसको अपने जहन में बना कर रखें, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी तरीके से आपको कंफ्यूज कर सकता है। मेरा प्रयास रहेगा आपको बार बार इस तरीके से क्वेश्चन बताने का। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें और अच्छे तरीके से तैयारी करें। अब वक्त नहीं है आपके पास बिल्कुल भी, और कभी भी जैसे एग्ज़ाम वगैरह कभी भी आपके हो सकते हैं, और एग्ज़ाम की डेट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो तो जब होना होगा अपने आप हो जाएगा और आपसे पूछ कर नहीं होगा। उसको ढंग से तैयार कीजिए अच्छे तरीके से। कई लोग मैंने देखा है, मेरे पास भी स्टूडेंट आते हैं, मेरे से पूछते हैं सर एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, सर अभी तो ये डेट दी है, क्या करें, इसके बाद कुछ हो सकता है क्या, आगे हो सकता है क्या, पीछे हो सकता है। देखिए स्टूडेंट, इन चीज़ों की तरफ आप ध्यान मत दीजिए। ये किसी को नहीं पता होते हैं, ये आयोग को ही पता हैं। जो वहाँ से वैकेंसियाँ निकलती हैं उनको ही पता होता है। आप इसके बारे में कोई चर्चा ना करें। हाँ, अपनी तैयारी में कोई कमी ना रखें और ऐसी किसी भी चीज़ की तरफ आप ध्यान ना दें। जिस तरीके से अपने चल रहे हैं, एक अपना सही दिशा है और माँ सरस्वती की कृपा से आप एक अच्छे कदम की तरफ चल रहे हैं। तो इस पे आप किसी भी तरीके की टेंशन ना लें, आप अपनी तैयारी रखें, तैयारी में कोई भी कमी ना छोड़ें। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ इस सीरीज़ को मैं समाप्त करता हूँ। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।